मनोज जी, एक स्थिति बनी हुई है वो मैं आपसे समझना चाहता हूँ। आप लोग यानी इंडिया ब्लॉक के लोग, रूलिंग अलायंस के लोग कह रहे हैं कि एग्जिट पोल आप लोग नहीं मानते हैं, एग्जैक्ट पोल मानते हैं, जनता ने आपके पक्ष में वोट दिया है। बीजेपी भी कह रही है कि वो एग्जिट पोल नहीं मान रहे हैं क्योंकि जनता ने उनके पक्ष में ज्यादा वोट दिया है। जो फिगर दिखाई दे रहा है एग्जिट पोल में, उससे ज्यादा नंबर है। देखिए, ये बड़बोले लोग हैं, कुछ से कुछ बोलेंगे। लोकसभा के चुनाव में 400 पार का आंकड़ा पहुंचाने के लिए कई एक सर्वे एजेंसियां आपस में ही पूरा एक कंपटीशन था कि कौन ज़्यादा सीटें देता है। वैसी स्थिति में सर्वे एजेंसियों की भूमिका विश्वसनीय नहीं रह जाती है, हम लोगों ने देखा है। और जहाँ तक भाजपा की बात है, 65 पार का नारा भी पिछले बार उन लोगों ने दिया था, हसर क्या हुआ। 400 पार का नारा भी उनका था, हसर क्या हुआ। जो धरातल पर जो रिपोर्टिंग है आप सभी लोग जानते हैं, और कई एक सर्वे एजेंसियों ने दिखलाया है कि हम 50 के ऊपर जा रहे हैं। उसके बावजूद भी हम एग्जैक्ट पोल पर भरोसा करते हैं, और जो फीडबैक हम लोग को है अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, अपनी इंटरनल सर्वे हमारा जो होता है उसके माध्यम से, हम कंफर्टेबली 50 प्लस में हैं। और 50 प्लस में भी 55 सीटें के आसपास हम लोग जा रहे हैं, और एक मजबूत सरकार बनने जा रही है। हेमंत सोरेन पर लोगों ने भरोसा जताया है। कल्पना सोरेन की सभाओं में, हेमंत सोरेन की सभाओं में जो भीड़ उमड़ रही थी, खास करके महिलाओं की, उनकी जो उत्साह था, उनका उमंग था, वो दर्शाता था कि हमारी सरकार आ रही है। तो आधी आबादी ने तय कर लिया है, और आधी आबादी का उत्साह देखने लायक था, वो भाजपा के लोग भी देख रहे थे। लेकिन 23 तारीख तक ये सभी लोग बोलेंगे, बड़बोले लोग हैं, कुछ से कुछ बोल के खबरों में बने रहना चाहेंगे। 23 तारीख के 4 बजे के बाद आपको भाजपा का प्रवक्ता खोजने से भी नहीं मिलेगा। ये आप लोग सर्वे के जो आंकड़े हैं उस पर आप लोग सिलेक्टिवली उसको पसंद और नापसंद क्यों कर रहे हैं? आपने बताया 50 से 55, किसी एक सर्वे एजेंसी ने 50 से 55 दिया है, उसको आप लोग पसंद कर रहे हैं। नहीं, हम पसंद नापसंद, मैं जिसमें एनडीए के बढ़त है उसको पसंद नहीं कर रहे नहीं, मैं एज ए होल बोल रहा हूं। हम विश्वास नहीं करते, और विश्वास नहीं करने का कारण मौजूद है। लोकसभा का चुनाव में क्या कुछ हुआ, हरियाणा में भी क्या कुछ हुआ। तो सर्वे एजेंसियां एक अनुमान ही लगा सकती हैं, और अनुमान लगाने में भी ईमानदारी नहीं बरती जाती है, वो मैं बोल रहा हूं। इसलिए हम आश्वस्त हैं कि हमारी सरकार बन रही है। चलिए आपकी बात मान लेते हैं, आपकी सरकार बन रही है, झारखंड में इतिहास बन रहा है क्योंकि अभी तक कोई सरकार रिपीट नहीं की है। अब वजह क्या रही जिसकी वजह से आपकी सरकार बन रही है? क्या फैक्टर है, की फैक्टर, डिसाइडिंग फैक्टर? देखिए, कोई एक फैक्टर नहीं मानूंगा मैं, 3-4 फैक्टर हैं प्रमुख रूप से, जिसमें जो लोक कल्याणकारी योजनाएं सरकार के द्वारा लागू की गई, मैया सम्मान योजना, बिजली बिल माफ़ी योजना, कृषकों का ऋण माफ़ी हो गया, साथ ही 200 यूनिट बिजली फ्री। दूसरी बात, जो हमारे नेता, हम तमाम झारखंडियों के नेता, माटी का बेटा हेमंत सोरेन को जिस कदर से प्रताड़ित किया गया, उसके खिलाफ आक्रोश था। और आक्रोश की अभिव्यक्ति इलेक्शन में, लोकतंत्र में वोट के माध्यम से होती है। तो लोग इंतजार में थे कि ठीक है, समय आने दो, मैं बताता हूं। और तमाम झारखंडियों ने एकजुट होकर हेमंत सोरेन के प्रति जो सहानुभूति उमड़ी थी, इनके कुकृत्यों के चलते जो केंद्र की सरकार है उनके खिलाफ, तो वो एक फैक्टर था। और तीसरा फैक्टर मैं मानता हूं कि जो डबल इंजन की ये लोग बात करते हैं ना, भाजपा के लोग, डबल इंजन की सरकार, तो असली मायने में डबल इंजन दिखा झारखंड मुक्ति मोर्चा में। कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन की ताकत, और उनका जो रिस्पॉन्स था, और जितनी मेहनत इन लोगों ने किया, मैं कल्पना जी को सैल्यूट करूंगा कि जितना मेहनत, जितना परिश्रम, जितना एक मजबूती के साथ जो क्षेत्र में जनता के बीच जाने का काम उन्होंने किया, उसका बहुत लाभ मिला है। और हम सत्ता में आ रहे हैं यही 2-3 कारणों के कारण।